Hello everyone, welcome to my vlog after a long time. Yes, these are the pending vlogs which I'm going to share with you today. तो कुछ vlogs जो बहुत दिन से मेरा मोबाइल में सर रहा था लिटरली, तो वो vlogs मैं आज शेयर करने वाली हूँ. This is something different that I'm coming up with today. As I promised you कि मुझे दिखाना है कोलकाता का सबसे बेस्ट जगहों को, तो मैं वही दिखाऊंगी आपको. ये ध्यान में रखते हुए क्योंकि मैं ज़्यादातर कोलकाता का बारे में आपसे शेयर करती हूँ, कोलकाता का खाना, कोलकाता का रहन सहन और उसका जो बहुत ही कुछ खूबसूरत लोकेशंस है वो शेयर करती हूँ, तो आज वही मैं करूँगी. Hey, hi everyone. Today something new is coming up. So we are running towards the location and something really hatke. So let's do it. तो क्योंकि ये ब्लॉग पेंडिंग था, ऑफ कोर्स ये स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि क्योंकि मुझे और भी बहुत सारा जगहों को एक्सप्लोर करना था, इसीलिए ये ब्लॉग को मैंने रखा था कि मैं बाद में कैप्चर करने का बाद ही मैं शेयर करती. बट अब मैं सोच रही हूँ कि पहले ये वाला ब्लॉग डाल देती हूँ और उसके बाद जो अच्छा मंदिर, मस्जिद और बहुत ही खूबसूरत कुछ लोकेशंस है वो भी मैं कैप्चर करूँगी. So you can see and understand, here am I at the Maulali Dargah, which is just nearby the CIT road, and you can feel the peace whenever you step here inside. Yes, because आप सबको पता है कि कोलकाता is known for its religious belief and its unity, and unity means strength. तो यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम्स ही नहीं बल्कि हर जात से इंसान आता है, दुआ मांगता है, प्रे करता है, बैठता है. तो देखो इट्स वेरी कॉमन दैट आप इंसान हो, आपके अंदर ढेर सारे रिलीजन बिलीव्स है, बट अगर आप हिंदू हो तो ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप मज़ार नहीं जा सकते हो, या ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप मुस्लिम हो इसलिए आप मंदिर में जाके खड़ा होके दुआ नहीं कर सकते हो. तो इट्स इनसाइड यू वेयर यू फील दैट गॉड इज़ देयर, वेयर यू want to pray. Absolutely your choice. I feel God is everywhere और हर एक पत्ता भगवान के इशारों में हिलता है. So I feel that if you pray from inside, anywhere you are standing, if you pray from inside and if you have a good thought and good beliefs inside, all your wishes will come true. तो आप कहीं भी जाओ, दुआ मांगो, बैठो, प्रे करो, ये आपके ऊपर है. So today I'm going to visit churches, mazars, mandirs, and of course I'm going to show you some nice places and of course Gurudwara as well. So let's see if I can find some good places where you should visit. So today the next location is here and it's St. Teresa Church at Maulali. So this place always reminds me of my childhood, as when I had to come back from भवानीपुर. और कभी कभार ना मैं अपना दोस्त को छोड़ने के लिए मैं उल्टा रास्ते से आती थी कि उसको पहले छोड़ के फिर मैं चल के अपना घर आ जाती थी. तो दैट टाइम आई यूज़ टू विज़िट दिस चर्च एवरी डे. जब भी मैं आती थी उस तरफ तो मुझे विज़िट करना ही करना था. मैं रोजेस लेके जाती थी, कभी गार्लैंड्स लेके जाती थी, कभी ऐसे ही चली जाती थी. मुझे इतना पसंद है चर्चेज़ कि मैं कभी भी जाके बैठ सकती हूँ. मतलब मैं ऐसे भी एक वक्त आया मेरा लाइफ में जब मुझे थोड़ा शांति चाहिए था, तो मैं क्या करती थी ना कि मैं चर्चों में जाके आई से सिट एट चर्चेस मोर देन 2 hours 3 hours अकेला, लाइक नो वन. मैं चुपचाप जाके बैठ के रहती थी. इफ़ आई हैड टू क्राई आई हैड टू क्राई, इफ़ आई हैड टू स्पीक आई हैड टू स्पीक विद गॉड. तो ये मेरा ऊपर टोटली निर्भर करता था कि उस मोमेंट पे मुझे क्या करना था. तो मुझे शांति फील होता है जब मैं चर्च में जाती हूँ. और मैं ये भी मानती हूँ कि दुनिया में अगर कोई सच में पीसफुल जगह है दुनिया में जहाँ पर आप घंटों बैठ सकते हो और कोई आपको नहीं बोलेगा कि मैडम इतना देर क्यों बैठ के हो, तो वो चर्च है. मतलब लिटरली I felt that from inside. I used to sit for hours when I was a kid, and I felt sometime anxiety. I had lot of issues which I couldn't share with everyone. तो मैं चर्च में जाके बैठती थी. And the prayers, when I used to hear the prayers, and क्योंकि I come from a
इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड सुबह सुबह प्रेयर्स हमें भी सिखाया गया था. सो येस ऑफकोर्स चर्च का जो प्रेयर्स होता है थोड़ा अलग होता है, बट थोड़ा बहुत हमें भी पता होता है. सो आई यूज्ड टू सिट देयर. मुझे एक्चुअली बहुत मज़ा आता था. आई यूज्ड टू फील रियली रिलैक्स एंड आई यूज्ड टू फील वेरी गुड. क्योंकि देखो आप कहीं भी घूमोगे इधर उधर तो आप ऐसे भी परेशान हो जाते हो एंड फिर पैसा भी एक्स्ट्रा खर्च हो जाता था. तो पैसा उस टाइम नहीं हुआ करता था उतना. तो चर्च में जाकर बैठ जाओ, मज़ा आता है. सीरियसली बहुत मज़ा आता है चर्च में बैठने में. आई फेल्ट रियली गुड व्हेन आई यूज्ड टू सिट एट चर्चेस. मैं तो लिटरली मेरे को मन नहीं करता था मैं घर जाऊँ. ऐसा भी वक्त गया है लाइक 3-4 आवर्स आई यूज्ड टू सिट एट चर्च. अकेला बैठ के चुपचाप फ़ोन स्विच ऑफ साइलेंट करके आई टू प्रे गॉड. आई न्यू दैट थिंग्स गोइंग टू हैपन वेल. भगवान के पास आया तो सब कुछ सही हो जाएगा. एंड इट एक्चुअली यूज्ड टू हैपन. एंड आई हैव अ हैबिट ऑफ सिटिंग एट चर्चेस. अभी नहीं होता है, नहीं जा पाती हूँ, बट सीरियसली एक वक्त गया है जब मेन सेंट कैथेड्रल चर्च है जस्ट बिसाइड विक्टोरिया मेमोरियल एंड बिरला प्लानिटोरियम. तो आई यूज्ड टू सिट इवन देयर ऑल्सो. लाइक समटाइम भवानीपुर जो भी हो जाता था कि हाफ डे स्कूल हो गया एंड मैं किसी को बताती नहीं थी. मैं डायरेक्टली चर्च में जाके 2-3 घंटा आई यूज्ड टू सिट. I used to speak to God. I got just I was so spiritually connected with God. तो मुझे अच्छा लगता था वो जगह. मुझे शांति फील होता था. So it's absolutely my choice. Nobody have ever forced me कि चर्च में जाओ या कहाँ जाना है. But anyways मैं बात करते करते काफ़ी लंबा चली जाती हूँ. यही मेरा प्रॉब्लम है. So today I am showing you another place. This is just here at Bhawanipur and this is a Gurudwara which is amazing and beautiful. So after that, you know, I'm a hungry person, so I tried a little bit of white forest pastry. Why not? थोड़ा खाना भी चाहिए. फिर उसके बाद I now going to show a place where photos and videos are prohibited. तो चलो चलते हैं, दिखाते हैं. I am here at बिरला मंदिर और चलो क्या क्या मैं दिखा पाती हूँ. बिकॉज आप सबके लिए मुझे बहुत कुछ करना पड़ता है. बिकॉज आई वॉन्टेड टू शो अ लिटिल बिट कि हाउ इट लुक्स फ्रॉम इनसाइड. तो चलो कुछ दिमाग में है, चलो उसे एग्जीक्यूट करते हैं एंड लेट्स शो यू हाउ इट लुक्स लाइक फ्रॉम इनसाइड बिरला मंदिर. सी जितना हो सका मैंने उतना दिखाया. होप यू एन्जॉय दिस प्लेस. एंड नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ 32 पल्ली दुर्गा मंदिर विच इज़ जस्ट at Bhawanipur and you should visit once. I could feel the beauty, shanti and the strength from inside. When I entered this place, I was feeling really spiritually connected somehow. I don't know, it was making me feel from inside that positivity, that energy that was attracting me. So it is so beautiful, so amazing, and if you sit for a while now, you will truly have tears in your eyes. I don't know why, but you will have. So you can feel that strength from inside. You should visit once when you come to Kolkata. तो आज मुझसे जितना हुआ मैंने कोशिश किया कि आपको दिखाया जाए कितना खूबसूरत खूबसूरत कुछ टेम्पल्स, मज़ार, मस्जिद, चर्चेस, गुरुद्वारास मैंने कोशिश किया कुछ क्लिक करने का. कुछ अंदर से ले पाई मैं और कुछ अंदर से नहीं ले पाई. So I hope you enjoyed these places, the spiritual places of Kolkata, and there are more places coming. So enjoy this video. Please make sure you like and subscribe. Love you all.